नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो आपको ये शुभ समाचार मिल रहा है कि देव उठ रहे हैं, यानी देव जाग रहे हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के साथ देव का उठना, देव का जागना, यकीन मानिए आपके जीवन में सुखों का आगमन होना और सुखों के साथ साथ शुभता का आगमन होना। और कहा जाता है कि जब चातुर्मास के बाद देव उठते हैं, यानी श्री हरि विष्णु उठते हैं, एकादशी के पर्व पर उठते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो भी उतने ही उत्साहित रहते हैं जितनी मनोकामनाएं आप पूरी करवाने के लिए देव से उत्साहित रहते हैं। अब आती है बात कि सब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, भाई होने चाहिए। 4 महीने से जो कार्य बंद थे, पेंडिंग थे, तो उनकी आज तो बौछार हो सकती है, यानी देव उठनी एकादशी के पर्व से इनकी बौछार हो शुरू हो जाती है। सबके घरों में शादियाँ और सबके घरों में खास करके मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, इनकी कामना करते हुए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उत्सुक बैठे होते हैं पूरे परिवार। किसी के घर में मुंडन सेरेमनी, किसी के घर में किसी का गृह प्रवेश, और किसी ने अपने शॉप का बिजनेस खोलने जा रहे हैं। कोई भी किसी तरीके के भी कार्य जो विराम लगे हुए थे, वो सारे कार्यों को एक तरह की हरी झंडी मिल जाती है, यानी श्री हरि कहते हैं कि बस कर दीजिए आप सारे काम शुरू और सफलता चूमेगी आप सबके कदम। ऐसे में श्री हरि का स्मरण करना आप भूल कैसे सकते हैं भाई। 4 महीने बाद जब श्री हरि जागते हैं तो आपको कुछ तो चीजें ऐसी करनी चाहिए जिसके चलते आपके सब शुभ कार्यों में कोई विघ्न, कोई अड़चन ना आए। अब करना क्या चाहिए आप लोगों को, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए भाई। श्री हरि तो जाग गए, 4 महीने में जागेंगे, वो करेंगे ही अपनी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारे अच्छे आपके लिए ब्लेसिंग्स देंगे, आपके सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे। लेकिन आपने श्री हरि के जागने के समय क्या किया? आपने उन्हें खुश करने के लिए उनकी पूजा पाठ जो करते आ रहे थे, नित्य भी करते आ रहे थे, लेकिन जागने के बाद क्या आपने उनकी पूजा पाठ करनी है? किस तरीके से करनी है? क्या चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है कि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसमें किसी तरीके की कोई अड़चन ना आए, क्योंकि यहाँ से ही शुभता की शुरू हो जाती है, यानी शुभ समय शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं यहाँ से, इसी समय से। अब करना क्या चाहिए आपको? जब श्री हरि जागते हैं यानी एकादशी का समय, आपको अपने घर की दहलीज को जरूर सजाना चाहिए भाई। श्री हरि जाग रहे हैं और श्री हरि से आप अपनी सारी बातें मनवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ तो ध्यान और विधि विधान ये तो रखना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। आपने सबसे पहले श्री हरि के जागने पर अपने घर की दहलीज को ज़रूर स्वच्छ करना है, साफ करना है, अच्छे से पोछा लगा लीजिएगा, क्लीन कीजिएगा, और ख़ास करके शुभता के चिन्ह ज़रूर बनाइएगा, यानी दोनों तरफ आपने स्वास्तिक ज़रूर बनाना है श्री हरि के जागने पर। ये तो हो गई स्वास्तिक की बात। अब स्वास्तिक किससे बनाना है? आपने स्वास्तिक बनाना है रोली से, और रोली के साथ दोनों तरफ स्वास्तिक बनाते हुए आपने श्री हरि से यही कामना करनी है कि मेरे घर में हमेशा शुभता बनी रहे, मेरे घर में हमेशा खुशियों का ही आगमन हो। बस इसी आशीर्वाद को आप हमें देते रहिएगा। दोनों तरफ जब आप स्वास्तिक बना रहे हैं, और थोड़े से अक्षत आपने ज़रूर डालने हैं, यानी अर्पण ज़रूर करने हैं, और उसके बाद आपने कुछ फूल ज़रूर अर्पित करने हैं। फिर आपने अपने घर के अंदर चले जाना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। ये ध्यान रखिएगा, हम आपको विधि विधान इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि चतुर्मास के बाद जब श्री हरि जागते हैं तो कहा जाता है जितना आप पवित्रता, जितनी आप शुद्धता उस दिन अपने घर में कर सकें वो ज़रूर करनी चाहिए। फिर आपने करना है कि पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अब ये विधि कब करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन आपने पहले सुनते जाइए कि करना क्या क्या है।
पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना है। और गंगा जल से छिड़काव करने के बाद अपने घर की जो पूर्व दिशा पड़ती है या पूर्वोत्तर दिशा पड़ती है, उस दिशा में 2 दीपक आपने ज़रूर जलाने हैं, घी के दीपक जलाने हैं। और वो दीपक आपने जब पूरे घर को शुद्ध कर ले, पहले आपने स्वास्तिक बनाने हैं, फिर आपने अंदर जा कर के पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। और उसके बाद आपने 2 दीपक पूर्व या फिर पूर्वोत्तर दिशा में ज़रूर अर्पित करने हैं। कुछ क्षण आपने वहीं बैठना है, यानी उस लौ को ज़रूर निहारना है। और साथ के साथ श्री हरि से आपने कामना करनी है अपने घरों में शुभता की और खास करके सुखों के आगमन की। उसके पश्चात आपने अपने घर के अंदर कुछ भी मिष्ठान ज़रूर बनाना है उस दिन, और उस मिष्ठान को आपने श्री हरि को भोग ज़रूर लगाना है। आप हलवा बना सकते हैं, आप बाहर से मिठाई भी ला सकते हैं, घर के अंदर भी आप कुछ चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी आजकल बर्फ़ी बनाना सीख गए हैं सब लोग, तो आप बनाइएगा इस समय। हाँ, खीर नहीं बनानी है, यानी चावल का प्रयोग आपने बनाने में, पकाने में और खाने में नहीं करना है एकादशी के समय पर। अब आती है बात, आपने मिष्ठान भी बना लिया, लड्डू बना लीजिए। आप भोग बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बनाना आती है। बट पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मिश्री है तो मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। उसके पश्चात आपने वो सारा मिष्ठान जो रखा है वो श्रीहरि को अर्पित करना है। उसके पश्चात ही आपने अपने घर में सबको प्रसाद रूप में बांटना है। अब ये समय का ज्ञान रखिएगा, क्योंकि समय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 24 तारीख की शाम से जो तिथि शुरू हो रही है वो 25 तारीख की शाम तक जा रही है, 6:20 तक। तो आपने सुबह सुबह सूर्य उदय के समय ही ये विधि करनी है, क्योंकि आप सबको लग रहा था कि हो सकता है आज देर से उठना पड़े। देर से नहीं, जब भी कहा जाता है श्री हरि जागते हैं, उस समय सूर्य उदय से पहले ही सबको उठना चाहिए। क्योंकि जब आपके घर में कोई आ रहा है तो आप सोते तो नहीं रह सकते ना। आपको कोई सुखों की बरसात करने वाला है आपके जीवन में, तो आप सोते तो नहीं रहेंगे। सोते रहेंगे तो खो देंगे, जागते रहोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे। तो आपने सूर्य उदय से पहले ही नहा लेना है, स्नान कर लेना है। और ये सारी विधि आपको सूर्य उदय से पहले ही करनी है, बिल्कुल कोई चूक नहीं करनी है, कोई ऑल्टरनेट नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऑल्टरनेट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। जब हम ऑल्टरनेट ढूंढने लगते हैं तो वहाँ हमसे चूक होना शुरू हो जाती है। तो ये चूक की ओर के कदम होते हैं, तो वो आपने नहीं करने हैं। आपने सबसे पहले उठना है, सूर्योदय से पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपने घर के अंदर अगर पूजा करते हैं पहले पूजा कर लीजिए, अदरवाइज आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। आपने 2 दीपक जलाने हैं पूर्व दिशा या पूर्व उत्तर दिशा की तरफ, और उसके पश्चात भी आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपने बनाना है मिष्ठान। अब मिष्ठान बनाने के बाद आपने श्रीहरि को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद वो सारे परिवार में वो वितरण करना है। यकीन मानिए, जिस भी काम की आपने कल्पना की है, आपको लगता है कि हमारे काम कभी परवान नहीं चढ़ते, यानी कभी पूरे ही नहीं होते, फलित ही नहीं होते, वो तो सारे काम आपके पूर्ण होंगे। अगर आपके घरों में शादी है तो बिना अड़चन के पूरी हो जाएगी, बहुत अच्छे से वो शादी होगी, कोई विघ्न कोई बाधा किसी तरीके की नहीं आएगी। अगर आपके बच्चे कुछ खास करने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी उन्हें किसी खास मिशन के लिए निकलना है, घर से बाहर जा रहे हैं, सक्सेसफुल रहेगी उनकी जर्नी। अगर आपके बच्चों को कोई कुर्सी यानी सीट यानी सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपने भविष्य को निखारने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनमें भी कोई अड़चन नहीं आएगी, किसी तरीके की कोई अड़चन नहीं आएगी। चाहे आप घर के शुभ मुहूर्त करने जा रहे हों, चाहे आप किसी भी तरीके का विधि विधान करने जा रहे हों। तो देखा आपने, श्रीहरि तो जागते हैं, बहुत खुशियां भी साथ में लेकर के आते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और सब लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मंगल समय आपका शुरू होने, मांगले ही मांगले होने वाला है आपके जीवन में। लेकिन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ की आप ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ठीक है, घरों में बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार, ये फेस्टिवल भी मनाया आप लोगों ने, और शादियां भी है, सब कुछ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना
आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना है। स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो हर समस्या से आप दूर रहेंगे। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।